Hello and welcome to the session on solution for exercise number 8। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने टर्नरी ऑपरेटर के बारे में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू टास्क को कंप्लीट किया था। ये जो एक्सरसाइज है ये एटीएम रिलेटेड टास्क जो है ये टर्नरी ऑपरेटर में अगर आप बनाना चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके भी इसको डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले वेरिएबल चाहिए होंगे अमाउंट, और फिर उसके बाद जो रिमाइंडर हमारे पास निकलता है, तो सबसे पहले हम अमाउंट यूज़र से इनपुट करवाएंगे। पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर अमाउंट टू विथड्रॉ। ये हमने इसमें वैल्यू दी। अब हमें क्या करना है कि चेक करना है अगर ये जो अमाउंट है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2000 होती है, क्योंकि हमारे जो करेंसी इंडियन करेंसी में 2000 का जो नोट है वो सबसे बड़ा होता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें नोट्स की काउंटिंग करेंगे। तो इक्वल्स टू AMT, इस पे हमें पार्सेंट लगाना पड़ेगा, पार्स इंट, तो AMT डिवाइडेड बाय 2000। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जितने भी नोट्स होंगे उनकी काउंटिंग हमारे पास n में आ जाएगी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ हम क्या करेंगे, बैक टिक्स के अंदर हम सबसे पहले BR यूज़ करते हैं, और इसमें करेंसी का नोट लिया 2000 मल्टीप्लाइड, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, नोट्स की संख्या R प्रिंट करवा देते हैं इक्वल्स टू, और यहाँ पे जो अमाउंट बनेगी वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया डॉलर, जो हमारे पास R है, और मल्टीप्लाइड बाय 2000। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। बैक टिक्स को क्लोज़ किया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, और बाकी की जो वैल्यू है अमाउंट इक्वल्स टू पार्स इंट अमाउंट मॉड्यूलस 2000। ये हमने प्रोग्राम में 2000 के लिए ये वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। तो इसको अभी हम चेक करके देखते हैं। बॉडी को क्लोज़ किया और फिर उसके बाद HTML को क्लोज़ किया। फ़ाइल को सेव करते हैं। 31 हमारे पास फ़ाइल है, इसमें हम इसको रन करते हैं 30 और 1 को। तो यहाँ पे अमाउंट देखिएगा, अगर मैं 4000 देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राउट देखिएगा 2000 के 2 नोट्स निकल जाएंगे। तो सिमिलरली हमें क्या करना है, जस्ट इस पूरे कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लिया हमने, क्योंकि यही चीज़ बार बार रिपीट होनी है। अब हमारे पास 2000 के बाद 500 का करेंसी नोट होता है, तो हम यहाँ पे अमाउंट को 500 से डिवाइड करेंगे, और जो नोट्स हैं वो 500, और यहाँ पर भी 500, और यहाँ पर भी 500। सिमिलरली उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट करेंसी नोट जो आजकल है 200 का नोट भी है हमारी करेंसी में, तो हम यहाँ पे 200 स्पेसिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी 200, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 200। फिर उसके बाद हमारे पास हमारी करेंसी में 100 का नोट भी होता है, तो यहाँ पे हम 100 से चेक करेंगे कि अगर वैल्यू 100 से बड़ी है तो हम यहाँ 100 की काउंटिंग कर रहे हैं। तो जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं हम यहाँ पे 1 रुपये तक को चेक करेंगे, तो सारी काउंटिंग इसमें हो जाएगी। 100 के बाद हमारे पास 50 रुपीज़ होते हैं, तो यहाँ पे हम 50 रुपीज़ चेक कर रहे हैं।
यहाँ हम वैल्यू देते हैं 50 रुपीज़ और यहाँ पर भी हमें 50 रुपीज़ स्पेसिफ़ाई करना है, यहाँ पर भी हमें 50 रुपीज़ स्पेसिफ़ाई करना है और यहाँ पर भी हमें 50 रुपीज़ स्पेसिफ़ाई करना है। फिर उसके बाद 50 के बाद हमारे पास 20 का करेंसी नोट होता है, तो हम यहाँ पे 20 को चेक कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम 20 को चेक करेंगे और यहाँ पर भी हम 20 को चेक कर रहे हैं। फिर उसके बाद 20 के बाद हमारे पास 10 का करेंसी नोट होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 को चेक करेंगे। यहाँ पे भी 10 होगा, यहाँ पर भी 10 होगा और यहाँ पर भी हम 10 को चेक कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम रिमाइंडर जो है 10 से निकालेंगे। फिर उसके बाद 10 के बाद हमारे पास 5 रुपीज़ का करेंसी नोट होता है, चाहे वो कॉइन है लेकिन होता है, तो हमें तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितने, अगर कोई अमाउंट स्पेसिफ़ाई करता है तो उसके लिए क्या क्या उसको हमें वैल्यू देनी होंगी। तो इसको आप किसी भी फॉर्मेट में चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2 का सिक्का होता है, तो यहाँ पे हम 2 का सिक्का ले लेते हैं और ये वैल्यू दी हमने और फिर उसके बाद ये भी और इसको भी क्लोज कर दिया और लास्ट हम करते हैं 1 रुपी कॉइन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 चेक करेंगे और यहाँ पर भी हम 1 चेक करेंगे, यहाँ पर भी हम 1 चेक करेंगे, यहाँ पर भी 1 होगा और लास्ट हम यहाँ पर भी 1 को चेक करेंगे। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ इसके अंदर स्पेसिफ़ाई कर दी। अब इसको सेव करके अगर हम रन करते हैं तो रिफ़्रेश करने के बाद हमसे अमाउंट मांगी, तो 8,888 रुपीज़ सपोज़ मैंने दिया। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिएगा हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई हैं। 2000 के 4 नोट्स निकलेंगे, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। 2000 के 4 करेंसी नोट्स निकलेंगे तो 8000 रुपीज़ हो गए। 500 का एक निकलेगा, 8500 हो गया। फिर 200 का एक नोट निकलेगा, 8700 हो गए। 100 का 1 निकलेगा, 8800 हो गए। 50 का 1 निकलेगा, 8850 हो गए। फिर उसके बाद 8820 और जोड़ दिए, 8870 हो गए। ये 80 हो गए, 85, 87 एंड 88। तो टोटल अमाउंट जो हमारे पास आई 8888 यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हुई है। तो ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर हमने जो कंसेप्ट यूज़ किया है वो जस्ट इतना सा है। इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ किया है मल्टीपल टाइम्स, लेकिन एल्स के साथ नहीं, क्योंकि हमें एल्स को चेक नहीं करना है। हर वैल्यू प्रिंट करवाने के बाद हमें नई वैल्यू पे वर्क करना है हर बार। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आर में क्या किया है, % से अमाउंट की जो वैल्यू है उसको 2000 से डिवाइड किया, तो जो उसका कोशेंट आएगा वो आर के अंदर रिप्रेजेंट होगा, यानी जितनी बार डिवाइड हुआ है तो वो क्या होंगे, उसके नोट्स होंगे। वो हमने यहाँ पे बैकटिक्स फॉर्मेट में प्रिंट करवा लिया। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू जितनी भी होगी, अगर 4 नोट है तो 4 प्रिंट हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 इंटू 2000 कितना हो गया, 8000 यहाँ पे प्रिंट हो गया। और बाकी जो अमाउंट बची डिवाइड होने के बाद कोशिएंट रिमाइंडर लेने के लिए हमने क्या किया, अमाउंट पे हमने % का सिंबल यूज़ किया, जो मॉड्यूलस ऑपरेटर हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो 2000 से हमने इसको डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर जो है अमाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अमाउंट की वैल्यू जो है 8088 से 888 के लिए मॉडिफाई हो गई, क्योंकि 4 टाइम्स जो है जो उस पर डिवाइड चला गया 8000 और उसमें से माइनस होने के बाद जो रिमाइंडर बचा वो 888 रिमाइंडर बच गया। तो सेकंड प्रोसेस 500 जो है वो 888 से बड़ा होता है, तो वो प्रोसेस उसके लिए चला, फिर 200 के लिए चला, फिर 100 के लिए, फिर 50 के लिए, फिर 20, फिर 10, फिर 5, फिर 2 और फिर 1। और इस तरीके से ये पूरा जो प्रोसेस है ये किसी भी अमाउंट की करेंसी जो भी वैल्यूज़ बनती हैं उसको काउंट करके शो करवाता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन था। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।